अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। वाजिबुल एहतराम बहरुल उलूम कंजुल उलमा मुहद्दिस लाहौरी हज़रत किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दावत बरकातुहुल कुद्सिया की क़ियादत में हम तमाम हजरात यहाँ जमा हैं। ये सामने क्या लिखा हुआ है जी? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई है। नहीं, सारे पिंड से आवाज नहीं आई है। कुछ हमारे अहबाब को परेशानी हो गई थी कि अपने आप को बरेलवी न कह लो, हम सुन्नी हैं, हमसे सुन्नियत का टाइटल छीना जा रहा है। डॉक्टर साहब ने इसी टाइटल से कॉन्फ्रेंस रख के बता दिया कि अगर कोई और आपको मसला है तो वो हल कर दिया जाएगा। ये टाइटल हमारा है, हमारा रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बता रहा है कि ये टाइटल हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और हमें बताने की जरूरत नहीं। इरफान शाह, तूने सारे लगड़ बगड़ पीर इकट्ठे किए, ये एक एक मुरीद भी लाता, तेरी कुर्सियां भर जाती। मगर हैरत ये है, तेरी कॉन्फ्रेंस में कुर्सियां बंदे ढूंढती रही, यहां बंदे कुर्सियां ढूंढ रहे हैं। सिर्फ सुन्नी कहलवाना या लिखवाना काफी नहीं, सुन्नियत के लिए कुछ अलामात भी हैं। मैंने रात को वाल्टन खिताब में कहा था, यहां फ्री कैंप लगाए जाते हैं मरीज लोगों के लिए। तो भाई मर्द रूहानी भी है, आप पीरों के पास जाते हो, तावीज लेते हो, अमलियात लेते हो। हजरत आज शेख का साया हो गया, जिन्नात का साया हो गया। मैं कहता हूं आज सुन्नियत के ऊपर इफरीत रावजी इफरीत मुसल्लत है। अब इसका इलाज के लिए बेहतरीन सर्जन और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली है। आइए, फ्री कैंप लगा हुआ है, अपना इलाज करवा लीजिए। और ये बात ज़हन में रखें, सुन्नी कहलवाने से कोई सुन्नी नहीं होता। इसके लिए मैं मुख्तसर अर्ज करूं, सुन्नी की तारीफ क्या है। तौहीद और रिसालत के बाद करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, हुजूर की बात, हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अफ़आल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, हुजूर की औलाद, हुजूर की असहाब, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया अशखास, जो चीज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से हया करने वाला सुन्नी होता है। और इसको अगर सैयदी आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह की जुबानी पढ़ना चाहें तो मैं अर्ज करता हूं, हर मर्ज के इलाज के लिए कोई मेडिसिन होती है। जब सुन्नियों में मरीज पैदा हो जाए तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन आप जनाबे वाला सुन्नियत को बचाने के लिए जो लेंगे वो फतावा रज़िया शरीफ की 29वीं जिल्द उमूर इशरीन दर इम्तियाज अकायद सुन्नियीन, ये 20 उमूर सबकन पढ़ने चाहिए। हर खतीब आले सुन्नत को, अइम्मा मसाजिद को, उलमाए आले सुन्नत को, अवामे आले सुन्नत को इसको बतौर वजीफा पढ़ना चाहिए। लेकिन बाज डोज बड़ी हैवी होती है, एंटीबायोटिक भी डॉक्टर देते हैं कि हाजमा खराब ना हो जाए। उमूर इशरीन पढ़ने से हाजमा खराब होगा, क्योंकि तफसील नहीं है, 1-2 सत्रों में बयान है। तो एंटीबायोटिक के तौर पे इतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आल वल सहाब 29वीं जिल्द, जिसमें तौहीद और रिसालत के साथ साथ करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत, आपके कमालात महामिद महासिल व खसाइस व फदाइल, हत्ता के सहाबा और आले बैत के फदाइल व कमालात, और खिलाफत बिला फस्ल, तफजील शेखैन, और बिलखुसूस आखिर में मुबाशरात अजनाब वाला मुशाजरात सहाबा, निज़ात इख्तिलाफात मुहारिबात जो सहाबा के मैबान हुए उसको आला हजरत ने बयान किया। और फिर आखिर में हजरत अमीर मुआविया का दिफा किया, वो जरूर आप पढ़ें। और इससे पहला जो रिसाला है तहबीर बिवाब तदबीर, उसके भी आखिरी 2 सवाल पढ़ लें, इंशाअल्लाह मर्ज काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ तीसरी डोज इंतहाई जरूरी है, वो मकतूबात शरीफ की है, हिस्सा अव्वल दफ्तर 2 मकतूब नंबर 36। ये डोज लें। मुजद्दिद पाक ने पूरी सुन्नियत को इस तरह बयान कर दिया है जैसे पूरा समंदर कूजे में बंद कर दिया जाता है।
और इसकी इब्तिदा में मिन अलामात सुन्नत वल जमात तफसील शेखैन व महब्बतुल खतरैन और ला अजदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लत वदल मुफ्तरी, इस पे गुफ्तगू करने के बाद आपने जंगे सिफीन से और जंगे जमल से रिलेटेड जो मुशाजरात हैं उनको मेरे मुजद्दिद पाक ने बयान किया और 3 गिरोहों को बयान किया कि तीनों मुज्तहिद हैं और उनके इज्तिहाद की डेफिनेशन क्या है उसको बयान किया। और फिर कमाल ये किया, फरमाया कि हजरत मौला अली हक पर हैं, हजरत अमीर मुआविया से खता इज्तिहादी हुई, लेकिन अदब यह है कि खता के अलावा कुछ क्या नबी खता है, कितनी एहतियात है। और फिर यहां जो इमाम मालिक के फतवे लाए, दीगर जनाबे वाला इमाम बिन हंबल के, वो मैं बयान नहीं करता, इसको पढ़ो। और फिर सहाबा अहले बैत इनकी शानों में हदीसें लाके एंड कहां किया मुजद्दिद पाक ने, इलाही बहक के बनी फातिमा कि बर कौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत खुली वल कबूल मनो दस्तदामान आले रसूल। दूसरी बात यह है कि हम डॉक्टर साहब के साथ क्यों हैं, वो इसलिए हैं कि डॉक्टर साहब हक पे हैं और हम हक के साथ हैं। मैंने पहले भी कहा इरफान शाह जब तक हक पे था हम इरफान शाह के साथ थे, जब हक से छिड़का हमने छोड़ दिया। और डॉक्टर साहब के सामने कहता हूं, जब तक डॉक्टर साहब आला हजरत के और मुजद्दिद पाक के अफकार पे रहेंगे हम डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे, वगरना इरफान शाह को छोड़ना मुश्किल था, डॉक्टर साहब को छोड़ना आसान, क्योंकि इरफान शाह सैयद भी था, किबला डॉक्टर साहब का पीर खाना भी था, उस्ताद खाना भी था। और इरफान शाह ने हमारे लिए रास्ता हमवार कर दिया है कि हक के लिए किसी को छोड़ना कितना आसान होता है। और आखिरी बात ये, इत्तेहाद आले सुन्नत हर प्लेटफॉर्म पे ये राग अलापा जाता है और होना भी चाहिए, जरूरत भी है। मैं भी इत्तेहाद आले सुन्नत की बात करने लगा हूं और हमेशा मैंने एक ही बात की है कि जो आला हजरत के अफकार वाले हैं, मुजद्दिद पाक शेख मुहक्किक हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, फजल खैराबादी, हजरत दातारी अजमेरी, ये बर्र सगीर के चुनीदा हमारे पास हस्ती हैं, इनकी तहकीकात हमारे पास मौजूद हैं। एक इलामियत तैयार कीजिए, सारे बैठ जाइए, उस पे सेल कर दीजिए, जो आला हजरत मुजद्दिद पाक की अफकार पे इकट्ठा होते हैं उसके हाथ चूमने के लिए तैयार हैं। वगरना इस तरह का कोई लफ्जी और कोई खारजी नस्बी हमें तड़ी दे, मैं इतना बड़ा पीर हां तो मैं बड़े दादे दी औलाद मैं के तेरे ते थू। अगर अकीदे के साथ गद्दारी करो नितार के रख देंगे तुम्हें, बदमाशी नहीं चलने देंगे। पिछले हफ्ते इरफान शाह भी बदमाशी की थी, सोबतपुर वाले संगी आए हुए सर, और भरचुंडी वाले पीर को कोई थोड़ी चूंडी पै गई है, मेरा टाइम लेके कैंसिल करवाया, इरफान शाह आ रहा है। मैं अपने अकीदत मंदन आख्या, मैं आख्या संगियो हुण इनकम बनता नहीं, खर्चा मेरा नाल जोड़ के प्रोग्राम किया, जरा इज्तिमा देख लो, इन करके दुनिया सारी जिंदगी इरफान शाह याद रख। मैं तू डॉक्टर साहब के मुकाबला करना, तू सियासी नहीं सारी जान लेके आया सोबत।